श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। बेलपत्र को वास्तु में धन लाभ और सकारात्मकता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र के पौधे को इस सावन आप अपने घर में जरूर लगाइए। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में सावन के दौरान इसे घर में सही स्थान पर लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जातक पर बनी रहती है। मान्यता है कि इस पेड़ का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। यही कारण है कि सावन के दौरान बेलपत्र को घर में लगाना बेहद फलदायी माना गया है। जैसा कि हम सबको पता है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसी माह में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। सावन के महीने में शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करने के कुछ खास महत्व बताए गए हैं। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव और माता लक्ष्मी से संबंधित होता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसे में वास्तु के अनुसार अगर घर की सही दिशा में इस पेड़ को आप लगाते हैं और इसके पत्तों को अपने भगवान के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको कई सारे जीवन के दुखों से निजात दिला सकती है। साथ ही भोले बाबा की विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। बल्कि मैंने ऐसा भी सुना है पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कहते हुए कि जिनके घर में बेलपत्री का पेड़ लगा होता है, उस घर में कभी भी संकट नहीं आता है। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं कहीं से पढ़ करके हासिल करके ही बता रही हूँ। बेलपत्र से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो आप यदि किसी कथावाचक को फॉलो करते होंगे तो आपने सुना होगा। मैं प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करती हूँ। भोले बाबा की विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। जिनके घर में बेलपत्री का पेड़ लगा होता है, इसे गमले में आसानी से आप उगा सकते हैं। कैसे उगाना है, कौन सी खाद देनी है, ये जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बेलपत्र का पेड़ किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में बेलपत्र का पेड़ सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे गलत स्थान या दिशा में रखने से जातक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। माना जाता है कि बेलपत्र को घर में हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप उत्तर या पूर्व में भी इस पेड़ को रख सकते हैं, यानी उस कॉर्नर में भी रख सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होता है और जीवन की कई समस्याओं से भी जातक को छुटकारा मिलता है। घर की इस दिशा को सबसे शुभ माना गया है। ऐसे में कभी भी बेलपत्र लगाते समय इस दिशा का ध्यान जरूर रखें। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ कि बेलपत्र का पेड़ घर में किस दिन लगाना चाहिए। कई लोग क्वेरी कर रहे थे कि किस दिन इस पेड़ को लगाएं। सावन के महीने में बेलपत्र का पेड़ घर में किसी भी दिन लगाया जा सकता है, लेकिन इस माह में यदि आप सोमवार के दिन बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं तो वो अति उत्तम होगा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ऐसे में अगर आप इस खास दिन बेलपत्र का पेड़ घर में लगाते हैं तो इससे शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र को शिव जी के पूजन में जरूर शामिल करें, यानी बेलपत्र का आप जरूर चढ़ाएं। अब आप जानेंगे वीडियो में कि बेलपत्र घर में लगाने के जरूरी वास्तु के नियम क्या हैं। वास्तु के अनुसार बेलपत्र का पेड़ कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए। रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम और घर के मध्य में यानी बीचों बीच में बेलपत्र का पेड़ लगाना वर्जित है। बेलपत्र के पौधे को साफ स्थान पर रखना चाहिए। जो जगह क्लीन्ड हो वहीं पर रखिए और वहाँ की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। दीपक भी जलाना चाहिए। गंदगी वाली जगह पर इस शुभ पेड़ को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी ऐसा बेलपत्र का पेड़ नहीं रखना चाहिए जिसके पत्ते पूरी तरह सूख गए हों। इस प्रकार का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। माना जाता है कि सावन के महीने में बेलपत्र के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इससे जीवन में तरक्की हासिल होती है।
बेलपत्र के पेड़ को सही दिशा में लगाने के क्या लाभ होते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। वास्तु के अनुसार अगर आप सही दिशा में बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसे विशेष रूप से सावन में जब आप लगाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप शाम के समय खासकर सोमवार को बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया ज़रूर लगाएं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी, कई लोग गमले के ऊपर ही दिया रख देते हैं। ऐसे में कई बार पत्ते जलने लगते हैं। गमले के बगल में दिया रखा कीजिए, कभी भी गमले के ऊपर ना रखें। हर सोमवार बेलपत्र के पेड़ में आप जल ज़रूर दीजिए। वैसे तो हमेशा ही जल देते होंगे, लेकिन हर सोमवार को बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया ज़रूर लगाएं। कई लोग दिया गमले के ऊपर रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। गमले के बगल में दिया रखें आप। माना जाता है कि घर में बेलपत्र का पेड़ लगाने से वास्तु दोष भी दूर होता है, जीवन में खुशहाली आती है। घर में इसके हरा भरा होने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होती। इससे तिजोरी हमेशा धन दौलत से भरी रहती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि बेलपत्र बासी नहीं होता है। किस दिन तोड़ करके रखना है और किस दिन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। मान लीजिए सोमवार को आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो संडे को ही तोड़ लीजिए। आप बेलपत्र को सोमवार को कभी भी ना तोड़ें। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या तिथि को भी बेलपत्र तोड़ने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, शुभ दिन नहीं है। संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए। बेलपत्र बासी नहीं होता, इसलिए एक दिन पहले तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, या पुराना भी बेलपत्र है तो कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको सोमवार या किसी भी दिन शुभ बेलपत्र चढ़ाना है तो आप 2-3 दिन पहले से रखे हुए या एक दिन पहले के तोड़े हुए बेलपत्र को ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि वह खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा, उसके पत्ते क्लीन्ड होने चाहिए। यदि आप सोमवार या किसी भी शुभ तिथि पर बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ दिन क्या है, कब तोड़ सकते हैं? संडे को तोड़ सकते हैं आप बेलपत्र, वो भी दोपहर के पहले रविवार को तोड़कर रख लीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र घर लेकर आते हैं फिर सूखने लगता है और वो खराब हो जाता है, तो मैं एक उपाय आपको बता रही हूँ, ये करके देखिए, आपका बेलपत्र कभी नहीं सूखेगा। अपने फ्रीज के डीप फ्रीज़र में आप बेलपत्र को किसी पैकेट में बांध करके और रख दीजिए। आप उसमें से निकाल कर यूज़ कीजिए और वापस फिर उसी में रख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मांस, चिकन, ये सब नॉनवेज चीज़ें ना रखी हों। यदि आप रखते भी हैं तो जब आपको बेलपत्र रखना, अच्छे से धोइए, साफ़ सुथरा रखिए, जूठा पानी उसमें ना रखें, यानी पवित्रता का बहुत ध्यान रखिए। लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ और ऐसा करने से बेलपत्र हमेशा ताज़ा मिल जाता है, कभी भी सूखता नहीं है। तो आप एक साथ बंडल में खरीदिए। शहरों में बेलपत्र महंगे होते हैं, तो एक साथ बंडल में यदि खरीद लेंगे तो थोड़े सस्ते भी मिल जाएंगे, और इन्हें पन्नी में करके किसी भी प्रकार के पैकेट में करके और आप रख दीजिए डीप फ्रीज़र में। तो ये बेलपत्र जो है बहुत टाइम तक, मैं देख रही हूँ 15 से 20 दिनों तक ये तरोताज़ा रह रहा है। आप फ्लावर्स भी खरीद करके रख सकते हैं, वो भी बासी नहीं होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।